नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं प्रसाद सावंत जी से मार्केट के बारे में। प्रसाद, वेलकम टू द शो। प्रसाद, अभी लास्ट 2 वीक से जो है बहुत वोलेटिलिटी रहा है मार्केट में, और रोज नया कुछ न्यूज़ फ्लो आ रहा है, और ये रशिया यूक्रेन जो वॉर स्टार्ट हो चुका है उससे काफ़ी उथल पुथल है बॉन्ड मार्केट में भी, इक्विटी मार्केट में भी, और कमोडिटी मार्केट में भी। बट आप तो भारतीय मार्केट के एक मतलब ट्रैक करते हैं रोज, और क्लाइंट से भी बातें करते हैं, तो आप बताइए आज पर्टिकुलरली मार्केट कैसा रहा? गुड इवनिंग एवरीवन, और थैंक यू सौरभ जी, आपने इस पर्टिकुलर स्मॉल सेशन में मुझे इनवाइट किया है। अच्छा, आज जो हमने मार्केट देखा है, सुबह मार्केट काफी फ्लैट था। ओपनिंग के पहले एसजीएक्स निफ्टी जो थी वो फ्लैट दिख रही थी। वहां से जो ओपनिंग हुई वो 200-250 पॉइंट के गिरावट के साथ हुई। धीरे धीरे मार्केट रिकवर हुआ और एंड में 150 पॉइंट की बेहतर तेजी के साथ बंद हुआ है। और ये ऐसा हमें तभी देखने मिलता है जब ग्लोबली कुछ ना कुछ उथल पुथल होती रहती है, जैसे कि करंटली वॉर सिचुएशन इज देयर बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। सो दिस इज हैपनिंग सिंस लास्ट 1 वीक, राइट? सो सिमिलरली आज भी वही हुआ है। आज भी हम लोगों ने देखा है कि जैसे जैसे नया न्यूज आते गया वैसे वैसे मार्केट ने अपना गिरावट से तेजी की तरफ अपना मोड़ बना लिया, राइट? तो आपको क्या लग रहा है, ये देयर इज दिस न्यूज़ कि रशिया और यूक्रेन बात करना शुरू कर चुके हैं, और ये वॉर माइट हैव सम काइंड ऑफ रेस्पाइट फॉर फॉर बोथ द कंट्रीज एंड आल्सो इन्वेस्टर्स। तो आपको ये लग रहा है रिकवरी सस्टेनेबल होने वाली है, या अभी भी हम मतलब कुछ योर गेस इज एज गुड एज माइन वाला अवस्था में है? Yes. So still we are not out of the woods. Why? Because as of now we are following the global cues. वहां से जो भी न्यूज जो आएगा अकॉर्डिंगली अपना मार्केट उस पर रिएक्ट करेगा। तो अभी जैसे हम लोग लास्ट वीक में देखे तो जब से ये स्टार्ट हुआ है कोल्ड वॉर, तब से रोज कुछ ना कुछ मार्केट नीचे जाने के बाद सर्वाइव करता था और ऊपर आ रहा था। फाइनली थर्सडे को जब ओवर द नाइट जो रशिया का न्यूज आया कि दे हैव इन्वेडेड इनटू द यूक्रेन सिटीज, लार्जेस्ट सिटीज, वैसे ही मार्केट ने बहुत बड़ी गिरावट दर्ज की थर्सडे को। उसके बाद फ्राइडे को रिकवरी आई, बिकॉज लोगों को समझ में आ गया कि ये जो वॉर सिचुएशन है वो थोड़े टाइम के लिए ही है। धीरे धीरे इसमें स्थिति अच्छी होती नजर आएगी, और उसके अकॉर्डिंगली जो हमारे घरेलू निवेशक है उन्होंने भारी भारी खरीदारी की। लगभग 1 बिलियन डॉलर की खरीदारी गुरुवार और शुक्रवार के बीच में हुई है। तो इसी वजह से आज भी हम लोग देखें तो जैसे शुक्रवार को सिंगापुर निफ्टी 16,900 के करीब चली गई थी, और आज सुबह हम लोगों ने देखा 250 पॉइंट गिरा। वो जो तेजी थी वो जाने के बाद और 250 पॉइंट की गिरावट है। तो ये जो रिकवरी आप बोल रहे हो ना, ये बिल्कुल सस्टेनेबल नहीं है। कुछ टाइम के लिए ये चलते रहेगा सर। जब तक ये रशिया यूक्रेन का मामला ठंडा नहीं होता है पूरी तरह, तब तक ये न्यूज फ्लो के अकॉर्डिंगली मार्केट बिहेव करता रहेगा। और अगर आप टेक्निकली मुझे पूछे तो टेक्निकली निफ्टी जो है वो अभी बहुत बैलेंस्ड है, राइट? 16,250 का जो रिसेंट लो बनाया ऑन थर्सडे वो, और 16,900 का जो हमारा 200 डेज का मूविंग एवरेज है वो, इनके बीच में बैलेंस्ड है। जब तक ये इसमें से कोई भी लेवल ब्रेक नहीं करता तब तक हम लोग एक मूवमेंट, डिसाइसिव मूवमेंट हम लोग नहीं पकड़ सकते। तो आप आगे के लेवल्स भी बोल सकते हैं क्या? अगर डेफिनेटली। तो यहाँ से अगर 16,913 जो 200 दिन का मूविंग एवरेज है निफ्टी का, उसके ऊपर एक बार निफ्टी अगर चली जाती है तो वहां से हमें 17,200 17,300 के करीब निफ्टी जाने के आसार है। क्योंकि क्या होता है, जब भी ऐसा कुछ न्यूज फ्लो आता है, वैसे एफएनओ मार्केट में बहुत भारी मात्रा में उस पर्टिकुलर साइड के कॉल और पुट में एक्शंस देखने मिलता है। तो अगर उन्होंने जो पोजीशन खड़ी की हुई है, जैसे कि अगर उन्होंने भारी कॉल्स में अगर भारी नीचे की तरफ उन्होंने शॉर्ट्स किए हुए हैं, तो उसकी रिकवरी के चलते 200-300 पॉइंट की तेजी जो है वो अपने आप आ जाती है। वैसे अगर हम लोग नीचे की साइड देखें तो 16,250 का जो सपोर्ट है वो अगर ब्रेक हो गया है तो वहां पे जो पुट राइटर्स है उनकी पोजीशन अनवाइंड होना स्टार्ट हो जाएगा, और धीरे धीरे मार्केट 16,000 के नीचे जाएगा, जो हमारे नियर टर्म मार्केट के लिए बहुत ही खराब संकेत रहेगा। तो चलिए, अगर हम सिमिलरली बैंक निफ्टी में भी वैसा ही है। बैंक निफ्टी थोड़ा सा और ज्यादा हाई बीटा स्टॉक्स होने की वजह से बहुत ज्यादा नीचे की तरफ जाने के आसार ज्यादा है।
तो बैंक निफ्टी पे आप और टेक्निकल्स बता सकते हैं क्या? श्योर। तो बैंक निफ्टी में आप देखिए तो बैंक निफ्टी का जो 200 डे मूविंग एवरेज है वो है 36,671 और आज जो बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है वो है 36,205, राइट। तो लगभग 400 450 पॉइंट ऊपर। बट ये जो मैं बोल रहा हूँ 36,671 का जो लेवल है, ये क्रॉस करने के बाद भी उसको वहां पे कन्विंसली 2-3 दिन तक ट्रेड करना पड़ेगा, तो वही हम लोग बोल सकते हैं कि फिर वो यहाँ से अपसाइड ले सकता है। बिकॉज ऐसी सिचुएशन में बैंक निफ्टी बहुत ज्यादा वोलेटाइल रहेगा और हमें जो हमारे ट्रेडर्स हैं उनको बैंक निफ्टी से ज्यादा निफ्टी में अगर वो ट्रेड करे तो बेहतर होगा। बिकॉज निफ्टी में जो भी लेवल्स मिलेंगे और उसके अकॉर्डिंग अगर आप ट्रेड करोगे तो आपको वहां पे मुनाफा होने के ज्यादा आसार है और बैंक निफ्टी में आपके स्टॉप लॉस हिट होने के ज्यादा आसार है। ओके, तो ये तो आपने शॉर्ट टर्म व्यू पे एक नजरिया दिया। अगर कोई बहुत सारे, आई एम श्योर आप रोज का कस्टमर से बात करते हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर से बात करते हैं, तो अगर कोई लंबे अवधि का निवेशक है और इस तरीके का बड़ा गिरावट हो रहा है, जो लास्ट 1.5-2 साल में लोगों की काफी तरक्की हुई थी, वेल्थ में वृद्धि हुई थी, अगर उसमें एक प्रकार का बड़ा फॉल आ रहा है, तो क्या विचलित होना चाहिए या लंबे अवधि के लिए उतना कोई समस्या है नहीं? See, there is one thing for sure. Long-term investors are there in the market. They will take good position in this kind of market. Why? Because they are getting most of the stocks at 25-30% lower level as compared to their peak. So ये बहुत ही अच्छा लेवल है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए और उनके लिए हमेशा ऐसी अपॉर्चुनिटी एक मतलब अभी तो 2 साल के बाद ऐसी अपॉर्चुनिटी आई जहाँ पे स्टॉक्स 20-30% नीचे मिल रहे हैं, तो डेफिनेटली उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। और जो हमारे क्वालिटी स्टॉक्स होते हैं, हमारे जो मॉडल पोर्टफोलियोज होते हैं, फिर प्राइम पोर्टफोलियोज जो हम लोग अभी पुश कर रहे हैं, ये सारे प्राइम पोर्टफोलियोज के अंदर वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। सर इसको थोड़ा अच्छे से समझाइए, आप जो बताना चाह रहे हैं डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, तो ये थोड़ा सा क्लियरली बताइए कौन कौन से प्रोडक्ट्स जो है हम अभी। यस तो हमारे आईएफएल मॉडल पोर्टफोलियोज के अंदर आईएफएल एग्रेसिव आईएफएल मॉडरेट पोर्टफोलियोज जो है उसमें आप देखेंगे तो जो हमेशा बेंचमार्क से ज्यादा ही रिटर्न आपको देंगे। तो ऐसे पोर्टफोलियोज में आपको इन्वेस्ट करना है जहां पे आपकी रिस्क भी मैनेज की जाती है, एट द सेम टाइम रिटर्न जो है वो बेंचमार्क से अच्छा मिलेगा। और ये हमारी रिसर्च टीम एवरी क्वार्टर इसको रिव्यू करती है। तो अकॉर्डिंग टू मार्केट सिचुएशन इसमें हम लोग रीबैलेंसिंग में बताते हैं, जिससे क्या होता है कि इनकेस हमारे 15 से 20 स्टॉक्स में से एक आध 2 स्टॉक्स में अगर प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है तो वो हम आपको टाइम पे बताएंगे एंड वी विल रिप्लेस इट विद अनदर गुड स्टॉक। So this will give you regular returns along with the long-term stability. ओके, ये तो प्रूवन रिसर्च से है और मैंने भी तो देखा है कि ये हमेशा मार्केट से बेहतर ही परफॉर्म करते हैं और इसमें हम लोग तुरंत काम करते हैं, रिसर्च करते हैं, अगर वोलेटिलिटी हुई तो बदलाव करना है तो करते हैं उसको। ठीक है, तो इसका लिंक हम नीचे दे देंगे, अगर किसी को समझना है तो दे कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, तो फिर अभी कल तो मार्केट हॉलीडे है, राइट? कल तो मार्केट हॉलीडे है, तो अच्छा है कि जो भी न्यूज फ्लो आएगा उससे हम लोग बचे रहेंगे। 2 दिन की थोड़ी शांति है, आज रात से लेके परसों सुबह तक हमें थोड़ी शांति है। ठीक है, तो शिव जी का वंदन करते हैं और परसों मिलते हैं, फिर मार्केट में क्या हो रहा है उसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू सौरभ जी, और हमारे सारे सब्सक्राइबर्स और हमारे सारे कस्टमर्स को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं। धन्यवाद। चलो, जय भोले बाबा। थैंक यू सर।